This conference will now be recorded. व्हाट इज ईएमआई? ईएमआई क्या होती है? कल मैंने आपको ईएमआई के बारे में बताया था, आज ईएमआई के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। गॉट इट? सो ईएमआई और कस्टम ईएमआई, और अदर वर्ड में इनको बोला जाता है गाइस इमेजेस, एंड और भी इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस एएमआई का कॉन्सेप्ट है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि एएमआई क्या है? एएमआई इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एएमआई क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। AMI is the operating system. When you deploy any server in cloud, the user deploy any server in cloud required AMI. AMI का मतलब है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप कोई भी सर्वर क्लाउड पे बनाते हैं तो आपको किस चीज की नीड पड़ेगी? AMI की पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं OS। बेसिकली टू टाइप्स, अगर मैं बात करता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ AMI हमारी होती है। नाउ वन इज डिफॉल्ट AMI। डिफॉल्ट AMI का मतलब है प्रोवाइड बाय AWS, एंड सेकंड होती है कस्टम AMI। कस्टम AMI का मतलब है गाइस क्रिएट बाय यूजर। वो AMI जो किसने क्रिएट करी है? यूजर्स ने। दोनों AMI में क्या डिफरेंस है गाइस? कल जो मैंने वेब सर्वर डिप्लॉय करा था, तो मैंने सबसे पहले क्या करा था? सबसे पहले मैंने एक सर्वर क्रिएट करा था, एंड इस स्पेसिफिक सर्वर के अंदर मैंने सिलेक्ट करा था AMI। सिलेक्ट सर्वर 2012 AMI। यस और नो? यही करा था एवरीवन? प्लीज रिप्लाई गाइस। यस सर। नाउ चलिए, तो यस सर। ये जो AMI मैंने सिलेक्ट करी थी AWS अकाउंट में जाने के बाद, ये कौन सी मेरी AMI है? डिफॉल्ट AMI है, प्रोवाइडेड बाय AWS। यूजर इंस्टॉल मैनुअल सेटिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर क्या होगा? जो भी यूजर होगा वो क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट। गॉट इट? आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? अपने सिस्टम से, अपने सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। आइदर यू कैन इंस्टॉल जावा, either you install like a VLC media player, either you install Python, either you install MS Office, whatever, जो भी आप इंस्टॉल करोगे। yes or no guys? यस सर। so user install manual। मैनुअल का मतलब है खुद से इंस्टॉल करेगा, और अभी तक आप ये लोग करते भी आए हो। बट कस्टम AMI का मतलब क्या है? सिलेक्ट AMI, सिलेक्ट कस्टम AMI। यहाँ पर जो हमें सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर भी क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है कस्टम AMI। बट दिस कस्टम AMI में क्या है? इंक्लूड यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि वो AMI
जिसके अंदर ऑलरेडी वो सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। गॉट इट माय पॉइंट? लाइक कि अगर आपको यहाँ पर एक सर्वर बनाने में प्लस ये सारे सर्वर्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में आपको एक सिस्टम में लग रहा है 1 आवर, कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटे लग रहे हैं, और आपको कितने सर्वर्स बनाने हैं? 100 सर्वर्स बनाने हैं। तो आप क्या करोगे? एक एक सर्वर पे 1 by 1 लॉगिन होंगे, देन जावा इंस्टॉल करोगे, एमएस ऑफिस इंस्टॉल करोगे, पाइथन इंस्टॉल करोगे, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? दैट मीन्स कि 100 सर्वर्स को बनाने में आपका कितना टाइम जाएगा? 100 आवर्स। बट मैंने एक ऐसी इमेज भी बनाई है जिसके अंदर मैंने क्या करा है यूजर ने, कि जो भी आपके नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाइंड कर दिए। गॉट इट? क्या कर दिए गए? बाइंड कर दिए गए हैं, और बाइंड करने के बाद उसकी एक इमेज बना दी गई है। उसकी क्या बना दी गई है? एक इमेज बना दी गई है। और अब मैं जब इस इमेज के थ्रू कोई भी सर्वर बनाऊंगा, तो मेरे अगर एक सर्वर में मैं कहता हूं 1 आवर लग रहा है, तो 100 सर्वर्स के अंदर भी गाइस 1 आवर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जब मैं सर्वर डिप्लॉय कर रहा था इमेज इंस्टॉल करने के बाद, तो वहां पे आ रहा था नंबर ऑफ इंस्टेंस। मैंने बताया था आपको 1 बनाना है, 2 बनाना है, 1000 बनाना है, आप नंबर ऑफ डाल दीजिए, उतने ही सर्वर्स आपके बन जाएंगे। तो अगर आपका एक सर्वर 1 आवर ले रहा है, तो 100 सर्वर्स भी आपके कितने में बन जाएंगे? 1 आवर के अंदर ही मिल जाएंगे, बिकॉज कि आपने एक ऐसी कस्टमाइज इमेज का यूज करा है जिसके अंदर वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूड हैं। लुक लाइक कि आज मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वेजिटेबल बनानी है और एक होटल से ऑर्डर करनी है, तो कौन सी सब्जी जल्दी आएगी गाइस? होटल वाली आएगी ना, क्योंकि अगर आप शाही पनीर घर पे 10 लोगों के लिए बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। बट अगर आप वहीं होटल पे जाके ऑर्डर करेंगे तो 15 to 20 मिनट्स में वो ऑर्डर रेडी होके आ जाएगा। और 20 नहीं 100 कैंडिडेट्स का भी आप ऑर्डर करेंगे तो मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर वो 100 लोगों का खाना बन के आ जाएगा। बट अगर आप घर पे वही खाना बनाओ तो कितना टाइम लगेगा? गाइस गॉट इट माय पॉइंट? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि अगर आप घर में खाना बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो या चाय बना रहे हो, तो आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप दुकान पे गए, वहां पे आके आपने बोला यार मेरे को चाय दे दो, उसने बनी हुई चाय विद इन 2 मिनट्स आपके हाथ में दे दी। तो यहाँ पे टाइम सेविंग हुआ नहीं हुआ? गाइस गॉट इट माय पॉइंट? सो इनका बेनिफिट क्या है? बेसिकली AMI का बेनिफिट क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम AMI का यूज भी करेंगे। सो हाउ टू क्रिएट कस्टम AMI। बट कस्टम AMI क्रिएट करने से पहले मैं एक सर्वर बना रहा हूं, जो कि मैं किसके थ्रू क्रिएट कर रहा हूं? डिफॉल्ट AMI के। और इसी पर मैं क्या डिप्लॉय कर रहा हूं? वेबसाइट डिप्लॉय कर रहा हूं। गॉट इट माय पॉइंट? और सेम ही टॉपिक कल हमने करा था, अगेन मैं आज रिपीट कर रहा हूं, बट देन मैं उसके आगे एक और टॉपिक ऐड ऑन कर रहा हूं। So now I'm just login with portal. तो वैसे कल वाले सर्वर्स मेरे अभी यहाँ पे अवेलेबल्स हैं, जो मैंने कल बनाए थे। आई एम डिलीट। तो कल मैं आपको भूल भी गया था कि सर्वर कैसे डिलीट करने हैं। सो गाइस यू कैन सिलेक्ट दिस सर्वर एंड देन गो टू द इंस्टेंस स्टेट एंड टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब है डिलीट सर्वर। इट्स डिलीट, ये आपका टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन विद इन 45 मिनट्स के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू सर्वर? सेम, launch instance, select the image. So guys, this is your default AMIs provided by AWS. तो आप जो कल हमने सर्वर्स बनाए थे वो हमने डिफॉल्ट AMI के अकॉर्डिंग बनाए थे। इसका क्या था कि अगर आप ये AMI यूज करते हैं तो यहाँ पर हर चीज मैनुअली क्या करनी पड़ेगी? आपको खुद से इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी।
आपको कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज है वो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लुक लाइक कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपने लैपटॉप बाय करा, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, देन आप उनको बता रहे कि ये सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप पे आप इंस्टॉल कर दीजिए, तो डेफिनेटली टाइम मिलेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि मैंने ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए हुए हैं जिसमें आपके MS ऑफिस, VLC मीडिया प्लेयर, जावा, पाइथन, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। या फिर मैं अगर ऐसा सॉफ्टवेयर बोलता हूँ कि आपका एक लैपटॉप है और आपके लैपटॉप के अंदर काफी सारा डेटा पड़ा हुआ है, अब वो लैपटॉप आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, बट आप कहते हैं मैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट करने का मतलब है कि मुझे सारा का सारा डेटा का बैकअप लेना पड़ेगा। तो अगर मैं चाहूं तो आपके लैपटॉप की क्लोनिंग करके रख सकता हूं कि मैं अगर ऐसा इमेज दे दूं कि आपका पूरा का पूरा लैपटॉप का डेटा भी आ जाएगा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोई बैकअप नहीं बनाना तुम्हें, तो आपको भी फॉर्मेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए इस कस्टम एमआई का बेनिफिट कहां पर होता है कि कोई मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होनी है, कोई मेरे से कहता है कि यार 50 कैंडिडेट्स हैं, 50 सिस्टम्स लगाने हैं और शाम को हमारी मीटिंग है, तो 50 सर्वर्स लगाने हैं और 50 सर्वर्स पे स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को पर्टिकुलर इस सिस्टम पे ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो आईटी वाला क्या करेगा, 50 सिस्टम लगाएगा, उन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा, देन 1 बाय 1 सब पर इंटरनेट चलाएगा, देन क्या करेगा, उन सभी पे जाके अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, जो कि नॉर्मल डेस्कटॉप सपोर्ट वाले कैंडिडेट करते हैं। तो अगर आपने उसकी AMI बना रखी है तो आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली सारे सॉफ्टवेयर भी आपके इनबिल्ट जो होंगे वो सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, और जो भी डेटा भी आपका होगा वो सारा भी उस सिस्टम पे आ जाएगा। So now I'm create first of all server through default AMI. I'm select Microsoft server. T2 micro is a hardware. Number of instance 100 बनाने हैं या 1 बनाना है, so I'm just click on 1. VPC I'm select default. Availability zones, there are the 3 zones is available. I'm deploying zone A and enable a public IP. Next storage 30 GB storage is available. Next like मैंने यहाँ पे लिख दिया the default AMI VM1 virtual machine 1. Next security group, so RDP is required. I'm just allowed select existing, जो कि मैंने कल ICC प्रोजेक्ट नाम से सिक्योरिटी ग्रुप डिप्लॉय करा था गाइस. रिव्यू एंड लॉन्च एंड नाउ आई एम क्रिएट अ एग्जिस्टिंग की पेयर. कल मैंने की पेयर करी थी, सो आपको ये देखने हैं कैसे की पेयर बनता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, देन ये वीडियो देखें एंड आई एक्नॉलेज एंड लॉन्च इट. गाइस इसी सिस्टम पर मैं मैनुअली सारी चीजें इंस्टॉल करूंगा और बाद में इस सिस्टम की कॉपीज क्रिएट करूंगा। कुल मिला के ये है कि आप लोगों ने एग्जाम तो दिए होंगे, दिए या नहीं दिए? चलो क्रिकेट मैच तो देखा है, एक जगह ही होता है, वहां से ब्रॉडकास्ट होता है, मतलब एक ही ओरिजिनल तो एक ही जगह है ना। सेम कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर है कि हमने क्या करा, हमने एक सर्वर बनाया और उस सर्वर की कॉपी करके रख लिया एक इमेज, और अब हम क्या कर रहे हैं, उस कॉपी इमेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब हम उस कॉपी इमेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो जो उस सर्वर पे उस समय था जब हमने कॉपी करी थी वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। लुक लाइक कि आज आपने एक व्हाइट पेज लिया है, उस पर आपने XYZ लिखा और फोटो कॉपी करा दी, तो अगर आप जितनी बार भी फोटो कॉपी कराएंगे वो XYZ तो आएगा ही आएगा। अगर आपने उस व्हाइट पेज पे कुछ और 4 चीजें एड ऑन कर दी होती और देन आप डिस्ट्रीब्यूट करते फोटो कॉपी करके, तो वो 4 भी आती, लेकिन फोटो कॉपी में से आप वो चीज रिमूव नहीं कर सकते। यस और नो? कर सकते हो रिमूव? तो सेम है कि अगर आपने जो चीजें कस्टम AMI के अंदर एड ऑन कर दी तो बाद में आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। नाउ सो आई एम जस्ट सिलेक्ट दिस सर्वर, copy the public IP or either how to access, just click on connect, RDP, get password. सबसे पहले हम generate a password, browse, डाउनलोड मोड डेस्कटॉप कनेक्शन, आइदर आप पब्लिक IP भी यूज कर सकते हो और आइदर यू यूज दिस ऑप्शन
नाउ क्लिक डिफॉल्ट यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यूजर नेम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एंड गिव द पासवर्ड। उसके बाद गाइस मैंने आपको बताया था कि आफ्टर लॉगिन यू कैन चेंज द पासवर्ड। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड अपनी मशीन का सेट कर सकते हो। और ये अभी मैंने गाइस डिफॉल्ट AMI के थ्रू कर रहा हूँ, यानी कि कल जो बताया था वही लैब मैंने रिपीट करी है। और मैं इस सिस्टम पे एक वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूं। सो गाइस आई एम जस्ट डाउनलोड वन वेबसाइट इन गूगल, CSS HTML वेबसाइट टेम्पलेट्स। तो ये वेबसाइट्स हैं, सो मैं यहाँ से एक वेबसाइट डाउनलोड कर रहा हूँ और यही वेबसाइट मैं क्या करूंगा उस सर्वर पे डिप्लॉय करने वाला हूँ। कल तो मैंने बनाई थी। तो वेबसाइट मैंने अपने फिजिकल मशीन पे डाउनलोड करी है, अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि यू नो कि वेबसाइट मेरी कब होगी, जब मैं IIS सर्विस इंस्टॉल कर दूंगा। So now I'm install IIS service. Click on server manager, then click add roles and features. Next, and select a web server. Now change password. Go to command prompt of virtual machine. Type net space user and username is administrator. And the password is ASD at ADMINISTRATOR। सर ये कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ऑन करते हैं आप इसमें? कमांड प्रॉम्प्ट रन में जाके आप रन मेनू में गए और CMD लिखोगे, तब भी समझ नहीं आता है तो सर्च कर लो डायरेक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर। गॉट इट। तो गाइस मैंने पासवर्ड भी चेंज कर दिया है। IIS सर्विस में मेरी इंस्टॉल हो रही है। नाउ आई एम जस्ट डिप्लॉय दिस वेबसाइट। एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जिप फाइल है मेरी। एंड नाउ कॉपी दिस ऑल फाइल्स, जो भी मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है सारी फाइल्स को मैंने कॉपी करा एंड कम टू वर्चुअल मशीन एंड C ड्राइव के अंदर गया। इनसाइड द C ड्राइव inet pub डायरेक्टरी इज कमिंग and this directory comes after install IIS service. Now I'm delete the default web pages and paste. तो guys ये मैंने एक वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश करी है। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मेरी अगर वेबसाइट क्रैश होती है तो मुझे नया सर्वर बनाना होगा। तो अगर मैं इतना टाइम लगाऊंगा, बार बार IIS इंस्टॉल करूंगा, वेबसाइट अपलोड करूंगा, तो मेरा काफी टाइम चला जाएगा। बट अगर मेरे पास कस्टम AMI है तो विद इन 3 to 5 मिनट्स के अंदर मेरा सर्वर भी बन जाएगा, मेरी वेबसाइट भी उस पर डिप्लॉय हो जाएगी। नाउ कि अब ये मेरी वेबसाइट मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गाइस, एज वेल एज आई एम जस्ट क्रिएट कि मेरा कुछ डेटा भी रखा हुआ है सिस्टम पे। आई एम जस्ट एड ऑन डेटा लाइक क्लाउड डेटा एंड DevOps data. So this is my data available and now I'm close this server. मैंने काम करा और सर्वर को बंद कर दिया। सर्वर मेरा कहाँ पर रनिंग है? क्लाउड पे रनिंग है। ऐसा नहीं है कि क्लोज कर दिया है तो मेरा सर्वर बंद हो गया है। इट्स रनिंग ऑन क्लाउड। अगर आप इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन एक्सेस दिस वेबसाइट वाया पब्लिक IP। ये मशीन का पब्लिक IP है। कॉपी दिस पब्लिक IP एंड पेस्ट। कल जैसे आपने एक्सेस करी थी सेम ही प्रोसेस है और ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे डिप्लॉय करी है। ठीक है, तो इतने ध्यान से मत देखो, बिल्ली खा जाएगी नहीं तो तुम लोगों को। नाउ गाइस अब आता है कि अगर आपकी कंपनी कहती है, सपोज करो ये एक सर्वर बनाने में मेरे को 2 आवर्स लगे, 100 सर्वर्स बनाने हैं, काफी टाइम लग जाएगा। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है दिन में तो कितने दिन ले जाएगा 100 सर्वर बनाने में?
कोई नहीं, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब कि उसकी तो नौकरी गई, जब तक तो मीटिंग खत्म करोगे नेक्स्ट मीटिंग भी आ जाएगी। तो कोई तो लॉजिक होगा कि इतने सारे सर्वर्स पे ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें। द कॉन्सेप्ट इज कस्टम EMI। सो हाउ टू क्रिएट कस्टम EMI गाइस, अगर आपको कभी भी कस्टम EMI बनानी है, जिस भी सर्वर की आप चाहते हो कि यही सेम सेटिंग सारी जगह चाहिए हमें, यानी जो इस सर्वर पे है वही सेम सेटिंग्स आपको 1000 सर्वर्स पे भी चाहिए, यू कैन सिलेक्ट द सर्वर, देन गो टू द एक्शन and image and templates and create image. Give the image name like my web custom AMI. You can just give the any name. And now create image. Got it guys? Everyone, is it clear? और जब आप AMI बनाएंगे तो इट शो इन इमेज, और इमेज के अंदर AMI के अंदर जो ऑप्शंस है, यहाँ पर आपको ये AMI आपकी दिखेगी, और ये AMI अभी डिप्लॉय हो रही है। Got it guys? Yes. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सारे के सारे सॉफ्टवेयर पहले क्या करे, मैनुअली इंस्टॉल कर लिए इस वाले सिस्टम पे, और इस वाले सिस्टम पे सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट कस्टम EMI, मैंने क्या करा है, क्रिएट कस्टम EMI। गॉट इट गाइस? Sir, when we select number of instance, at that time we don't select more than one तो instance. आप एक से ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते, 1 of 1 ही होगा। in इसमें सर डिफॉल्ट AMI में सर एक से ज्यादा इंस्टेंस पे डिप्लॉय करने के लिए। ऐसी एक बात बताओ, एक से ज्यादा डिप्लॉय अगर आपको करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप एक से ज्यादा डिप्लॉय, अगर आप कस्टम EMI कर सकते हैं, आपको 10,000 सर्वर पे डिप्लॉय करना, आप वन टाइम में कर सकते हो, बट डिफॉल्ट EMI में आपका डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको हर सर्वर पे लॉगिन करना पड़ेगा और देन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ रहे हैं। अभी मैंने क्या करा, मैंने एक सर्वर बनाया, उस सर्वर को लॉगिन करा, उस सर्वर का पासवर्ड चेंज करा, उस पर फोल्डर्स बनाए, उस पे IIS सर्विस इंस्टॉल करी, उस पे वेबसाइट अपलोड करी, ये सारा काम मैनुअल करा था ना। सेकंड सर्वर पे जो मैं कस्टम EMI के थ्रू बनाऊंगा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। डिफरेंस समझ गए दोनों में क्या है गाइस? इंस्टेंस एक सिलेक्ट करने के बाद उस पे ही सारा अपन को वर्क करना पड़ा, जो भी अपन को इंस्टॉलेशन करना था, देन अपन सेकंड को आपने लॉगिन करने के पहले बाद एक सर्वर रेडी करा। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। प्रिंटिंग मशीन देखी है? तो प्रिंटिंग मशीन के लिए डाई एक बार बनती है, बार बार बनती है गाइस? नोट छापने की मशीन एक बार बनी है, बार बार बनेगी? हर नोट के लिए अलग होगी? नहीं ना, सेम कॉन्सेप्ट है। मेरे को अगर सेम ही सर्वर बनाने हैं तो मैंने अपनी एक EMI बना के रख ली। अब मैं इस EMI से जितने मर्जी सर्वर्स मिरर कॉपी बना सकता हूँ। मेरे को अगर कोई बुक प्रिंट करनी है तो मैं बुक एक बार ही तो राइट करूंगा, उसके बाद तो लिखूंगा ना, या 1000 कॉपी मैं खुद से लिखूंगा। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? लेकिन अगर मुझे कुछ उस बुक के अंदर चेंजेस करनी है तो मुझे दोबारा से EMI बनानी पड़ेगी। अगर आप उस बुक के कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं तो फिर राइटर को क्या करना पड़ेगा, उस कंटेंट को चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद दोबारा से क्या करेगा, उसकी कॉपीज क्रिएट करेगा। यस और नो? आप गोवा घूमने गए हो, गोवा से फोटो खींच के लेके आ गए, उस फोटो के अंदर कुछ चेंज कर सकते हो? अगर तुम्हें चेंज करना है, उसके कपड़े चेंज करने हैं जो अपने उसमें पहने होते हैं आपने क्लॉथ, तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा से गोवा जाना पड़ेगा, वहां पे कपड़े चेंज करके खड़ा होना पड़ेगा, फिर फोटो खींचनी पड़ेगी। यस और नो? वो अलग बात है, इंडिया ने मार्कर उठा के कलर चेंज कर दो तो अलग बात है यार, कुछ नहीं कह सकता इंडियंस का। क्यों एवरीवन? सर अगर नंबर ऑफ इंस्टेंस एक से ज्यादा सिलेक्ट करेंगे तो उससे डिफरेंस क्या आता है सर? और इसमें सर डिफॉल्ट EMI में
यार नंबर ऑफ इंस्टेंस एक साथ 2 लैपटॉप पे आप कैसे कर लोगे, एक बात बताइए ना, काम तो 1 बाय 1 करोगे ना। एक सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कैसे डाल सकते हो आप? अगर वहां पे 2 इंस्टेंस भी बना देते हो, लाइक कस्टम एएमआई में नंबर ऑफ इंस्टेंस में 2 कर दिया आपने या 5 कर दिया, तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो आएगा, वेबसाइट थोड़ी ना आ जाएगी उनके अंदर। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? गॉट इट माय पॉइंट? किसने पूछा था अभी? तन्मय। समझे या नहीं समझे? गाइस देखिए, मैं अगर कोई सर्वर बना रहा हूँ, लाइक मैंने सर्वर बना रहा हूँ जहां पे मैं जॉन सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें मैंने अभी डिफॉल्ट एएमआई सिलेक्ट करी थी, लेकिन डिफॉल्ट एएमआई के अंदर तो मेरा कुछ भी नहीं है ना, वो तो सिर्फ ओएस है। अब आप अगर नंबर ऑफ सिस्टम्स यहाँ पे कर देते हो, ऊपर ऑप्शन आता है 10, तो 10 ही सर्वर्स बना देगा ओएस वाले। तो क्या इन सिस्टम पे वेबसाइट है, फोल्डर्स है, वो सॉफ्टवेयर है? नहीं है ना। तो अब आप क्या करोगे, अगर इन पे ये सारी चीजें डालने, तो 1 बाय 1 हर सर्वर पे आपको मैनुअल लॉगिन होना पड़ेगा और मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट करता कस्टम एएमआई, तो कस्टम एएमआई के अंदर क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी है प्लस मेरी वेब एप्लीकेशंस भी हैं, दोनों चीज मैंने इंक्लूड कर दी है। अब मैं जब इस सर्वर को 10 करूंगा तो मेरे पास उसकी 10 कॉपी बन जाएगी, और 10 की 10 कॉपीज पे ना तो आपको वेबसाइट बनानी है, ना ही आपको कुछ करना है। प्रैक्टिकली अभी दिखा रहा हूं, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? नाउ कि अब इस कस्टम एएमआई से आपको जितने सर्वर्स बनाने हैं आप उतने सर्वर्स बना सकते हो। गॉट इट माय पॉइंट? लेकिन अब जब कस्टम एएमआई से सर्वर्स बनाएंगे तो इस कस्टम एएमआई के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड हो चुकी है? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस डेटा, जो भी डेटा उस सर्वर पे होगा, प्लस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि इनमें से कोई भी चीज आपको इन सर्वर पे काम करने की जरूरत नहीं है जो काम आपने यहां पर करा था। गॉट इट द डिफरेंस? भरत, चंदन, दुरेजा, सूर्यान, सचिन, राकेश, क्लियर है? यस सर, यस सर। आप सभी का क्लियर है? चलिए गाइस, तो अब आता है कि गाइस अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है, जो आपने डिफॉल्ट एएमआई से बनाया था, अब आपको सेम सर्वर बनाना हो तो आप बना सकते हो? गाइस बताइए, बना सकते हो या नहीं बना सकते? बना सकते हैं। भाई ये कस्टम एएमआई बना है तो सकते हैं सही, सर। बना तो सकते हो। तो कस्टम एएमआई का कॉन्सेप्ट ये भी है, अगर आपके नोट्स डिलीट हो जाए और आपने उसकी कॉपी कहीं रखी हुई है तो ले सकते हो ना, अपने डेटा अपना रिकवर कर सकते हो ना। यस और नो? क्या चीज? ये कस्टम एएमआई सर्वर पे नहीं है ना, इट्स नॉट अ सर्वर, ये क्लाउड पर है। क्लाउड में पहली चीज बता देता हूँ, सर्वर पे कोई भी चीज नहीं होती, इंक्लूडिंग आपका डेटा भी नहीं होता। क्लाउड पूरा ही कस्टमाइज है, असेंबलिंग है। क्लाउड पे अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं तो आपको असेंबल करनी है। असेंबल का मतलब है डेटाबेस लाना है तो बाहर से लेके आओ, स्टोरेज लानी है बाहर से लेके आओ, सबको एक जगह लाके असेंबल कर दो। अब उसमें से अगर कोई चीज क्रैश होती है तो जो दूसरी चीज क्रैश नहीं होगी, वो पर्टिकुलर वही उसी चीज से रिलेटेड क्रैश होगी। पर आपने उसका बैकअप भी बना रखा है तो आप उसका बैकअप भी प्लान कर सकते हो। लुक लाइक कि आपका मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन की बैटरी खराब हो जाए तो आप क्या करते हो? मोबाइल फोन पूरा खराब हो जाता है, बैटरी निकालते हो, दूसरी बैटरी लगा देते हो। यस और नो? बट अगर कंपनी ने उसकी बैकअप बैटरी नहीं बनाई है तो देन वो मोबाइल खराब है। तो वही है कि हमें भी कंपनीज के डेटा का बैकअप प्लान करना पड़ता है। सो एएमआई इज अ वन काइंड ऑफ बैकअप। ये एक बैकअप भी है कि अगर आपका सर्वर फेल्ड होता है तो उस समय आप इस एएमआई से विद इन 5 मिनट्स के अंदर अपना नया सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो। लाइक कि मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैंने ये एक कस्टम एएमआई देख लेते हैं, इट्स अवेलेबल और नॉट। ये मेरी अवेलेबल हो गया ड्यू टू एनी रीजन,
कि जो मेरा डिफॉल्ट AMI के थ्रू मैंने सर्वर बनाया था, आई एम जस्ट कॉपी दिस AMI एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर। ये वेबसाइट मेरी ओपन हो रही है, नाउ माय सर्वर इज क्रैश्ड। क्लियर? मेरा सर्वर क्या कर गया? क्रैश कर गया। क्रैश कर गया, दैट मीन्स कि मेरी कंपनी की वेबसाइट क्या हो गई? डाउन। अब आपको अगर नया सर्वर बनाना है तो आई एम रिफ्रेश, तो ये आप देख सकते हो डिफॉल्ट AMI के वाला मेरा जो सर्वर है वो क्रैश कर चुका है और आई एम सेटिंग डाउन हो रहा है। ये आई एम कॉपी, और मैं अगर इसको दोबारा से एक्सेस करता हूं तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। इट गिव यू द एरर। गॉट इट गाइस? वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। नाउ कि अब आपको नया सर्वर बनाना है, so now I'm just click on launch instance. These all are the default AMIs. यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा है my AMI. It show the custom AMI. जो AMI आपने बनाई है वो AMI आपको यहाँ पर दिखेगी। Now select क्या हार्डवेयर, अगर आपको अपने सर्वर्स का हार्डवेयर भी चेंज करना हो तब भी आप AMI बना के रखिए, देन अपना हार्डवेयर चेंज कर सकते हो। अभी आपने T2 माइक्रो लिया, कंपनी कहती है सर्वर का रैम और CPU इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे? पहले उस सर्वर की AMI बनाएंगे और उस AMI से जब नया सर्वर डिप्लॉय करेंगे तब आप उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, Yes, sir. आपको जॉन चेंज करना है। पहले मैंने A में बनाया था, B में बना सकते हो। नंबर ऑफ सर्वर्स कितने बनाने हैं? आपको 4 सर्वर्स बनाने हैं, क्लिक ऑन 4। नेक्स्ट 30 GB, नेक्स्ट like custom AMI VMs. Next, select existing security group, review and launch. Guys, यहाँ पे मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा? Guys बताइए। Proceed without key. Select proceed without a key pair, क्योंकि मैंने पहले की पेयर इसलिए लिया था कि मुझे डिफॉल्ट AMI का पासवर्ड ही नहीं पता था, बट अब तो मेरे पास कस्टम AMI का पासवर्ड है ना। अगर आप यहाँ पे की पेयर हाँ। ऐड भी करा दोगे तो भी वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई चीज लॉक करके दी है तो वो उसी चाबी से खुलेगी जो इससे मैंने लॉक करा है। यस और नो? तो मैंने जब कस्टम Yes, AMI sir. बनाई थी तो मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया था, तो अब ये सारी मशीनों का पासवर्ड वही होगा। नाउ तो प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, लॉन्च इंस्टेंस एंड व्यू इंस्टेंस, और गाइस यू कैन सी कि आपके यहाँ पर 4 सिस्टम बन जाएंगे। और अभी तक आप सिर्फ पेन ड्राइव ही ढूंढ रहे होते कि यार उसमें कॉपी पेस्ट ही चल रहा होता, आपका इमेज कॉपी कर रहे होते अभी तक पेन ड्राइव में, और जस्ट विद इन 2 मिनट्स के अंदर ये सारी मशीन आपकी लाइव हो जाएगी। अब गाइस कॉन्सेप्ट एक और आता है जब तक ये मशीन डिप्लॉय हो रही है। अगर आपका जिसको पता हो वो नहीं भूलेगा, ठीक है ना? तो जो पहले स्टूडेंट ये टॉपिक पढ़ चुके हैं मेरे, ठीक है ना, वो स्टूडेंट जवाब नहीं देंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनसे पूछूंगा, और पुराने वालों से भी मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन जिससे मेरा मन होगा। ठीक है, हर कोई अपने मर्जी से आंसर नहीं देगा जो ये टॉपिक पढ़ चुका है। अगर गाइस मैं कहता हूं कि मेरा कस्टम AMI भी डिलीट हो गई, मेरी कस्टम AMI भी डिलीट हो गई, प्राइमरी सर्वर भी डिलीट हो गया, और जो मैंने सर्वर्स बनाए थे वो भी डिलीट हो गए। अब मुझे सर्वर रिकवर करना है तो क्या मैं कर सकता हूं? कस्टम AMI डिलीट हो गई ना, जो सर्वर एक्टिव बनाए थे वो भी डिलीट हो गए, और जो ओरिजिनल सर्वर था वो भी डिलीट हो गया। तो क्या हम बना सकते हैं? Yes, sir. सर उसकी IP से सर। IP से? यार IP से एक्सेस होता है। सीमा, पिंकी, बैकअप तो मैंने बनाया ही नहीं है। चित्रा,
बना सकते हैं? कैसे? कैसे बनाएंगे, यही तो क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं क्या मैं कह रहा बताऊं हूँ, सर? क्वेश्चन रिपीट कर देता। नहीं भाई अभी नहीं बताना लक्ष्मण, मैंने बोला ना जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा। ये मेरे सर्वर्स बनाए थे मैंने अभी। अब आप देखिए, पहले मैं इनकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। सेम ही वेबसाइट आपकी आ रही होगी। आप कोई भी सर्वर का आईपी ले सकके पेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो डिप्लॉय नहीं करी ना। अगर मैं इस सर्वर को एक्सेस भी करता हूँ, जस्ट गो टू रिमोट डेस्कटॉप, दिस इज आईपी, देन क्लिक कनेक्ट। यूजर नेम क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड मैंने चेंज कर लिया था, ASD@1234। मैंने कीपैड यूज नहीं करा। नाउ क्लिक कनेक्ट, देन यस। तो एक फोल्डर्स भी बनाए थे कुछ, इफ यू रिमेम्बर। पूरा डेटा रिकवर हो गया। नाउ मैं ये कह रहा हूं कि आपके एक्टिव सर्वर सारे के सारे क्रैश कर गए। तो मेरे जैसा इंजीनियर आया, नया नया जॉब ज्वाइन करी उसने सोचा एक ही मशीन 4 बार क्यों चल रही है। उसको नहीं पता था बैकअप है के लिए बना रखी है, और उसने क्या करा, ये सारी मशीन आगे टर्मिनेट कर दी। नया खिलाड़ी था, इंडिया में बहुत मिलेंगे आपको। दूसरा, उसने कहा कि यार ये मुझे पता है पे एज यू गो है, उसको यही नहीं पता है AMI होती क्या है। उसने क्या करा, AMI ऑप्शन में आया और यहाँ से AMI भी डी रजिस्टर्ड कर दी। मतलब अब प्राइमरी सर्वर पहले डिलीट कर चुके थे। एक्टिव सर्वर हमारा जो +91 कोड लेके आया था उसने डिलीट कर दिए, एंड AMI भी उसने डिलीट कर दी। सो अब नए सर्वर्स बनाने, तो वो कैसे बनाएंगे गाइस? चलिए अब आगे बढ़े। रिमेंबर गाइस, व्हेन यू क्रिएट, कि आपने सबसे पहले एक सर्वर बनाया था जिसपे आपने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करी थी। यस और नो? देन आपने क्या करा था, इस सर्वर की कॉपी करी थी। कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज करके बाद आपने क्या करा था, क्रिएट अ कस्टम AMI। और आपने कस्टम AMI क्रिएट करी। फिर आपने क्या करा था, कस्टम AMI की हेल्प से 4 सर्वर्स बनाए थे। अभी तक क्लियर गाइस? यही सारा काम करा था हम लोगों ने। उसके बाद +91 कोड लेके कोई आया और उसने क्या करा, ये डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, और ये सारे डिलीट कर दिए। तो कहीं कुछ बैकअप तो बचता ही नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू क्रिएट अ कस्टम AMI, गॉट इट? अगर आप कभी भी कस्टम AMI क्रिएट करते हैं तो AWS ऑटोमेटिकली एक बैकअप भी क्रिएट कर देता है। यानी कि क्या क्रिएट कर देता है, स्नैपशॉट क्रिएट कर देता है। If your custom AMI on active server is goes down or delete, अगर वो सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं, यूजर रिकवर सर्वर सर्विसेज वाया स्नैपशॉट।
आप स्नैपशॉट के थ्रू भी रिकवर कर सकते हैं। तो नाउ द करंट सिनेरियो में क्या चीज आ गया, हमारा स्नैपशॉट आ चुका है, और जो एक्टिव सिनेरियो था वो ये सारा था मेरा, जो हमने हमारा डिलीट हो चुका है। यस और नो? तो चलिए अब स्नैपशॉट से किस तरीके से हम रिकवर करते हैं वो पढ़ते हैं। गाइस स्नैपशॉट आपका यूज होता है बेसिकली बैकअप के लिए। गॉट इट? लाइक ये आपका स्नैपशॉट है, अब ये आपका क्या है, रीजन है। अब इस रीजन के अंदर आपके पास 3 जोन्स हैं। आपके पास 3 जोन है। दिस इज लाइक अ जोन ए, जोन बी एंड जोन सी। देयर आर 3 zones is available। अब ये आपका स्नैपशॉट है। अब आप क्या चाहते हो कि आप अपने सर्वर्स को जोन बी के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हो। कहां पे डिप्लॉय करना चाहते हो? जोन बी के अंदर। सो आपने क्या करा, गो टू इंस्टेंसेस और आपने यहाँ पे क्या करा, नया सर्वर एक क्रिएट करा। गॉट इट? किसके थ्रू? डिफॉल्ट एएमआई के थ्रू आपने क्या करा, नया सर्वर, क्योंकि हमारे पास तो कस्टम एएमआई भी नहीं है ना। तो हमने क्या करा, लॉन्च इंस्टेंस, सिलेक्ट सर्वर 2012, सिलेक्ट नेक्स्ट एंड सिलेक्ट जोन बी, नेक्स्ट। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्टोरेज अकाउंट, यानी कि इसकी हार्ड ड्राइव भी है यहाँ पर। नेक्स्ट लाइक सर्वर 1 में नाम दे देता हूँ इसका, सिक्योरिटी ग्रुप एंड सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, रिव्यू एंड लॉन्च एंड सिलेक्ट अ की पेयर। तो सेम डिफॉल्ट एएमआई से जैसे सर्वर लॉन्च करा था वैसे ही हमने सर्वर लॉन्च करा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि जोन बी के अंदर डिप्लॉय करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, क्रिएट न्यू सर्वर वाया डिफॉल्ट एएमआई। इतना क्लियर है गाइस? क्या करा है मैंने अभी? अब मैं क्या करूंगा, क्रिएट अ वॉल्यूम जॉन बी के अंदर ही मैं क्या करूंगा, एक वॉल्यूम क्रिएट करूंगा। सेकंड पॉइंट, क्रिएट वॉल्यूम वाया स्नैपशॉट। स्नैपशॉट के थ्रू मैं क्या क्रिएट करूंगा, वॉल्यूम क्रिएट करूंगा। सो हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम, सर्वर तो मैंने बना ही लिया, अब वॉल्यूम भी क्रिएट करते हैं। और वॉल्यूम भी आपको कहां पे क्रिएट करना है, जोन बी के अंदर। अगर आप सर्वर ए में बनाना चाहते हो तो वॉल्यूम भी आपको क्या करना पड़ेगा, ए में ही क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जहां पर भी सर्वर को रिकवर करना चाहते हैं, आपको वॉल्यूम उसी रीजन में और उसी जोन के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि लुक लाइक कि अगर आपको अपना पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है तो दोनों एक ही जगह होने चाहिए। यस और नो? तो चलिए जोन ए पे हम आते हैं गाइस। एंड नाउ कि मैंने यहाँ पे एक सर्वर बना लिया, ये मेरा डिफॉल्ट वेब सर्वर 1 बन रहा है गाइस, इट्स रनिंग नाउ। और अगर आप देखना चाहते हैं सर्वर पे क्लिक करिए, दिस इज अ सर्वर प्रॉपर्टी ओपन हो चुकी है। एंड स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे तो ये इसका यहाँ पे स्टोरेज है जो 30 GB था, ये इसका स्टोरेज का नेम है। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी। एंड अब मैं अगर स्नैपशॉट है तो गाइस देखिए यहीं पर ही एक और ऑप्शन आपका आता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में वॉल्यूम टैब है। वॉल्यूम का मतलब है कि जितने भी सर्वर्स आप बनाएंगे उन सबकी हार्ड डिस्क आपको यहाँ पे दिखेगी। अभी मैंने एक ही सर्वर बनाया हुआ है जो एक्टिव है, तो उस सर्वर की हार्ड डिस्क उसके नाम से आ रही है। अगर आपने 20 सर्वर्स बनाए हैं तो 20 के 20 सर्वर्स की स्टोरेज यहाँ पे दिखेगी। यानी कि हर सर्वर की स्टोरेज आपको कहाँ पे दिखाई देगी,
वॉल्यूम्स के अंदर दिखाई देगी। एंड नाउ स्नैपशॉट, तो ये स्नैपशॉट वो है जब मैंने इमेज क्रिएट करी थी, तो क्रिएटेड बाय क्रिएट इमेज, जो इमेज मैंने क्रिएट करी थी उसके हेल्प से ये स्नैपशॉट बना है, जो कि 9:33 पे मैंने क्रिएट करी थी। गॉट इट द पॉइंट? नाउ गाइस, अब मेरे को अगर वॉल्यूम बनाना है, सो आई एम सिलेक्ट दिस स्नैपशॉट, देन गो टू एक्शंस, create volume from snapshot, in which location? B, zone select कर लिया, and add tag, give the volume name अगर आप add on करना चाहते हैं, और आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं लाइक web1-volume1 and now create volume। गाइस अब आप वॉल्यूम पे जाके करेंगे, तो पहले तो वहां पे एक वॉल्यूम आ रहा था सर्वर 1 का और एक वॉल्यूम मैंने बना दिया। नाउ दोनों वॉल्यूम्स में क्या डिफरेंस है आप यहाँ पे देखिए, एक वॉल्यूम अटैच हो रखा है मेरे सर्वर से और दूसरा वॉल्यूम क्या हो रखा है, अवेलेबल है, यानी कि वो यूज में नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि हमारे पास दो वॉल्यूम्स हो गए, यस और नो? एक वॉल्यूम जो ऑलरेडी अटैच है, इसके अंदर क्या है गाइस, डिफॉल्ट AMI का सेटअप पड़ा हुआ है, और एक वॉल्यूम ऐसा है जिसके अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, web1 का बैकअप पड़ा हुआ है। मैं क्या करूंगा, आई एम रिमूव दिस वॉल्यूम, जो मेरा इंस्टेंस है उस इंस्टेंस का वॉल्यूम रिमूव करूंगा एंड अटैच दिस वॉल्यूम। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि इस सर्वर के साथ मैं ये वाला वॉल्यूम अटैच करूंगा जो वॉल्यूम मैंने स्नैपशॉट के थ्रू बनाया है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? क्या करने वाले हम, लुक लाइक कि आपके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव खराब हो चुकी है, आपको पुरानी हार्ड ड्राइव रिमूव करनी है और नई हार्ड ड्राइव अटैच करनी है। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, sir. नाउ सो हाउ टू अटैच और हाउ टू रिमूव वॉल्यूम। क्या आप अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव रनिंग सिस्टम में निकालते हैं, ऑफ करके निकालते हो? ऑफ करके निकालता हूँ। तो भाई यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अपना सर्वर 1 लिया, इंस्टेंट स्टेट में आया और मैंने इसको कर दिया स्टॉप। सो स्टॉपिंग पे कभी भी हार्ड ड्राइव नहीं निकलेगी, जब ये स्टॉप्ड कंडीशन में आ जाएगा तब आपकी हार्ड डिस्क क्या होगी, इससे रिमूव होगी। सो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ इट्स अगेन स्टॉपिंग स्टेट। One minute. So it's again stopping condition, I'm again select, और अब यहाँ पे आएगा एक और ऑप्शन फोर्स स्टॉप का। गॉट इट? यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है फोर्स स्टॉप। अब अगर आपको इसका वॉल्यूम रिमूव करना है, so there are the two ways। आपके पास दो तरीके हैं किसी भी वर्चुअल मशीन्स के वॉल्यूम्स को चेंज करने के। पहला है आपका कि या तो आप वॉल्यूम टैब के अंदर जाइए एंड वॉल्यूम टैब में जाने के बाद सिलेक्ट द वॉल्यूम, एक्शंस, और यहाँ पे ऑप्शन आता है डिटैच का। गॉट इट? आप यहाँ पे जाके क्या कर दीजिए, डिटैच कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है, सबसे इजी वे है कि आपको जिस भी सर्वर का, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 50 सर्वर्स हो तो 50 वॉल्यूम दिखेंगे, तो बेटर है कि आपको जिस भी सर्वर का वॉल्यूम रिमूव करना है
आपको क्या करना है, क्लिक ऑन सर्वर, देन स्टोरेज एंड गेट द वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम है जो अटैच है, इस पे क्लिक करना है आपको एंड सिलेक्ट सर्वर 1। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वही वॉल्यूम दिखेगा आपके सर्वर का। देन एक्शंस एंड डिटैच का ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि मशीन रनिंग में है, अभी तक स्टॉप क्यों नहीं हुई है, इतना टाइम क्यों ले रही है मशीन। Wait guys, I'm just refresh the portal. Yeah, it's stop condition में आ गई server 1, then click on storage and ये चीज ध्यान रख लेना, स्टोरेज का नेम /SDA/SDA1 है, तो यही नाम आपको रखना भी पड़ेगा नेक्स्ट वॉल्यूम में। तो सिंपल सा है कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस, select this server 1, actions, what happened, detach volume and detach. So guys, ये वॉल्यूम मैंने डिटैच कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं इंस्टेंसेस पे आप जाइए, आई एम जस्ट रिफ्रेश, हाँ ये डिफॉल्ट नेम्ड होता है। नाउ गाइस अब आप देखिए स्टोरेज पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो देयर इज नो एनी स्टोरेज, यहाँ पे आपको कोई भी स्टोरेज नहीं दिख रहा, यानी कि इस सिस्टम की हार्ड ड्राइव नहीं है। और अगर आप इस सिस्टम्स को स्टार्ट करते हो so it give you the error, invalid values, instance does not have a volume attached root /this/SDA1। और अब अगर आप वॉल्यूम टैब के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे आपको दोनों वॉल्यूम्स अब अवेलेबल दिखा रहे हैं। अवेलेबल का मतलब है इट्स नॉट अटैच विद एनी सर्वर। नाउ आई एम जस्ट अटैच वेब 1 जो मैंने स्नैपशॉट के थ्रू बनाया था। Then go to actions, then attach volume with server 1। ये मशीन आपको तभी दिखेगी जब सर्वर और वॉल्यूम दोनों सेम जोन में होंगे। Got it? आपकी हार्ड ड्राइव तभी अटैच होगी जब हार्ड ड्राइव और लैपटॉप दोनों पास में होंगे। अब हार्ड ड्राइव रखिए जम्मू में और आप बैठे हो दिल्ली में, तो अटैच होगी /dev/SDA1। लिनक्स स्टोरेज यूज करता है गाइस। नाउ अटैच वॉल्यूम, और जो सर्वर 1 का वॉल्यूम था मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे पड़ा रहेगा तो ये मेरा अब आ गया 1, ये मेरा वॉल्यूम था। अब मैं अगर सर्वर को ऑन करता हूँ, आप यहाँ पे भी देखना चाहते हैं हम रिफ्रेश, तो वेब 1 को मैं सर्वर 1 को सिलेक्ट करता हूँ, देन क्लिक ऑन स्टोरेज, तो ये आपको दिखा देगा कि आपका वॉल्यूम अटैच हो चुका है। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट इंस्टेंस। अब गाइस एक और क्वेश्चन आता है, AMI डिलीट हो गई, स्नैपशॉट भी डिलीट हो गया। अब आपको करना है, तो आपके पास एक्टिव सर्वर तो बना ही लिया ना, आप दोबारा से उसकी AMI बना के रख सकते हो। दोबारा से AMI बनाएंगे तो स्नैपशॉट भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो दोबारा से आपके पास बैकअप आ गया। बट यहाँ पे और कुछ दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, तो पहले चेक कर लेते हैं हम इसको। कॉपी द पब्लिक IP एंड पेस्ट इन अ ब्राउजर। तो सेम वेबसाइट आपकी ओपन आ गई। मैंने तो कुछ डिप्लॉय नहीं करी ना, मैंने तो फर्स्ट टाइम करी थी। तो आप देख रहे हो कितना फास्ट काम हो रहा है। नाउ विंडो रिमोट डेस्कटॉप, connect ADNMINISTRATOR and the password is AST@1234। और आप देखना चाहते हैं सेम ही डेटा आपका आ जाएगा। और आप दोबारा से क्या कर सकते हो, बट अब होता क्या है, फिर से एक नया इंजीनियर आता है,
वो क्या करता है, इस सर्वर को आके डिलीट कर देता है। टर्मिनेट हो गया, अब वॉल्यूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या अब रिकवर हो सकता है? स्नैपशॉट तो बनाया ही नहीं था ना हमने, स्नैपशॉट जो बना हुआ था वो भी डिलीट कर दिया था। सर्वर बनाया था मैंने, लेकिन EMI नहीं बनाई ना दोबारा। सर जो EMI हमने नहीं बनाई तो वॉल्यूम क्रिएट किया था, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राकेश, अभी आ रहा हूं मैं। गाइस एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि क्लाउड इज असेंबल्ड। कभी भी आप किसी भी सर्वर को क्रैश करते हो या डिलीट करते हो तो उसकी जो स्टोरेज है ना वो कभी डिलीट नहीं होती, वो उससे अनमाउंट हो जाती है। मतलब कि वो वॉल्यूम रिमूव्ड हो जाएगा। तो देखिए जब मैंने सर्वर डिलीट करा है, तो सर्वर जब मैंने डिलीट करा है ना, तो मेरा जो हार्ड ड्राइव है इसकी वो डिलीट नहीं हुई है, वो क्या है, अभी भी अवेलेबल है। आप दोबारा से नया सर्वर बनाइए और इस हार्ड स्टोरेज को उसके साथ अटैच कर दीजिए। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? एक और चीज कि अगर आप चाहते हो कि किसी भी सर्वर की स्टोरेज आपकी डिलीट ना हो, तो मैं पहले यहां से इसको डिलीट ही कर देता हूं। अब अगर मैंने डिलीट कर दिया तो ये रिकवर नहीं होगा। कि जब भी आप सर्वर क्रिएट करते हो ना, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है जो मैं अब आपको बता रहा हूं। लॉन्च इंस्टेंस, कोई भी आप, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, D2 माइक्रो, नेक्स्ट। स्टोरेज का जब ऑप्शन आता है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा और अब अगर आप सर्वर डिलीट करेंगे तो इसकी स्टोरेज डिलीट नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि सर्वर मेरा क्रैश होता है या वर्चुअल मशीन मेरी डिलीट होती है या टर्मिनेट होती है तो मेरा स्टोरेज भी टर्मिनेट हो जाए, देन यू कैन, आप इसको टिक करके रख सकते हैं। बट रियल टाइम में हम कभी भी इसको टिक करके नहीं रखते। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि कोई ना कोई डेटा तो मेरे सर्वर्स पे रहता ही है। तो मैं नया सर्वर, क्योंकि मेरी क्या है, मेरा स्टोरेज कभी भी क्रैश नहीं होती है, हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है। यस और नो गाइस? आपने कार देखी होगी तो कार के अंदर कार का टायर पंचर होता है या उसका रिम पंचर होता है? हाँ, ट्यूब पंचर होता है ना, टायर भी पंचर होता है ना, रिम तो नहीं होती ना। आप क्या करते हो, नया टायर उस पे लगा लेते हो। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि स्टोरेज अकाउंट कभी भी क्रैश होने के चांसेस नहीं है क्लाउड पे, क्योंकि क्लाउड देता है 11 टाइम्स 999%, यानी कि इतने परसेंटेज में 0.1% चांस है कि वो क्रैश हो जाए। तो 11 टाइम्स, आप तो 99% करते हैं तो मतलब 99% है, लेकिन जो 11 टाइम्स 9 दे रहा है तो कितने करोड़ परसेंटेज दे रहा है, कि इतने करोड़ परसेंटेज में चांस है 1% की फेल हो, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। सो थैंक यू गाइस, आई थिंक सो